आज हम लोग फिर एस के श्रीवास्तव जी के साथ हैं, जो सीनियर IRS अफसर हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जो है काफ़ी बड़े काम किए हैं और कई बड़े नेताओं, अफसरों और मीडिया के लोगों से इनकी भिड़ंत हुई। एस के सर, अभी कुछ सुना है मैंने जो है कि एक वेबसाइट में अमिताभ शर्मा ने काफ़ी कुछ लिखा है उल्टा सीधा आपको खिलाफ जो है, और शायद वो अपने को और अपनी बीवी को, जो उनकी बीवी IRS हैं, निर्दोष साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं। और कुछ पत्रकारों को, जैसे मेरे को ये सुना है कि वो तिहाड़ जेल भिजवाने की इच्छा रखते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है क्या मामला पूरा? ये भी मैंने सुना है कि शायद आपका कोई जो वेबसाइट वाले हैं जहाँ पे छपा था, वो इंटरव्यू लेने आया है कि भाई आपको जो कहना है हम पब्लिश कर देंगे। लंबा इंटरव्यू हुआ, आपका वीडियो इंटरव्यू हुआ, वो नहीं चला। आपने कोई रिप्लाई भेजा अपना पक्ष रखने के लिए, वो भी नहीं छपा। तो ये कैसा मीडिया है, ये कैसी मतलब चीज़ें हैं और क्या है पूरा प्रकरण? मीडिया तो देखिए, अच्छा या बुरा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मीडिया तो ज़रूरी है और होना चाहिए। मीडिया के कुछ लोगों की बात है। अब उन लोगों की गलती की सज़ा मीडिया क्यों भुगते पूरी एज ए इंस्टीट्यूशन। एक आर्टिकल 23 अगस्त 2016 को एक आर्टिकल लिखा अभिसार शर्मा जी ने न्यूज़ लॉन्ड्री पे, newslaundry.com जो एक वेबसाइट है, वो शायद आज तक वालों की है, मधुत रेहन की है, किसकी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने बारे में लिखा और खुद को उन्होंने अपनी पीठ खुद थपथपाई और अपने को निर्दोष बताया। किस मामले में निर्दोष बताया उन्होंने? वही NDTV से घूस लेने, उनकी बीवी ने उनके माध्यम से जो NDTV से घूस लिया है उस मामले में जी। तो, और मुझे गालियां दी, CBI के खिलाफ उल्टे सीधे बातें की। तो पहली चीज़ तो मेरा इसमें ये था, जो मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री को लिखा भी है, उन्होंने उसको छापा नहीं, जिस कारण से क्या वो नहीं चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, क्योंकि अभी उसमें अभिसार या एक तरह से ये तो पेड न्यूज हो गया ना, कि आपने किसी से प्रभावित होके, नहीं पेड न्यूज सर परिभाषा यही है, प्रेस काउंसिल में जो पूरी डेफिनेशन है मीडिया की, कि आप किसी के खिलाफ आप अभियान चलाएं, उसका पक्ष न लें, उसके वर्जन को न छापें, ये तो पेड न्यूज की पत्रकारिता है। हाँ, वो मुझे अब नहीं मालूम कि क्यों हुआ, क्या कारण था, वो मैं मतलब नहीं, सवाल तो हम लोग उठाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो इंक्वायरी का मैटर है। तो क्योंकि अभिसार शर्मा ने मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, उल्टी सीधी बातें लिखी, तो पहला चीज़ तो ये पूछा जाना चाहिए पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि कोई भी आदमी अपने बारे में कैसे पत्रकारिता कर सकता है, अपने को सर्टिफिकेट देने के लिए कोई पत्रकार कैसे न्यूज़ आर्टिकल लिख सकता है। तब तो आप हर चोर से लिखवा लीजिए, वो अपने को निर्दोष साबित कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। अभिसार शर्मा जी निर्दोष हैं, ये फैसला दूसरों को करने दिया जाए, खुद वो ना करें। पहली चीज़, वो अपने निर्दोष का होने का फैसला खुद कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने घूस लिया नहीं लिया, इसके लिए CBI है, कोर्ट है, वो फैसला वहाँ होने दें। झूठ का पुलिंदा है वो मेरे लिए, तो जो उन्होंने किया। गुरुमूर्ति जी के बारे में भी कुछ अपशब्द लिखे, KPS गिल के ऊपर व्यंग किया, आपका नाम नहीं लिया, लेकिन ये लिखा कि एक पत्रकार जो दोबारा तिहाड़ जाने की तैयारी में है। एक और पत्रकार के बारे में लिखा कुछ उटपटांग, हथियार तस्करों से बातचीत का कुछ। हाँ, तो वो चीज़ें लिखी उन्होंने। मैंने 26 अगस्त को न्यूज़ लॉन्ड्री के एडिटर इन चीफ मिस मधुत रेहान को जवाब दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं और सच ये है। उसको उन्होंने नहीं छापा। और 29 अगस्त को उन लोगों ने कहा कि आप कैमरा पे बोलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं सच बता देता हूँ। घंटे सवा घंटे मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया 29 अगस्त को, उसको भी अभी तक नहीं चलाया उन्होंने। शायद वो इंटरव्यू भी जो है, जो लेने आई थी महिला मोहतरमा, वो भी मतलब पूरा तय करके आई थी कि आपको जो है पकड़ लेना है। चलिए, मैं उनको दोष नहीं देता, उनको तो उनके एडिटर ने जो कहा होगा या उनके पोर्टल ने जो कहा होगा। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। हाँ, वो ये था, वो NDTV के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी, चिदम्बरम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी, और वो एक खास मुद्दे पे ही बात करना चाहती थी। और मैंने उनसे अनुरोध ये किया था कि जो मसला है वो भ्रष्टाचार का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, टैक्स चोरी का है, चिदम्बरम के साहब के चोरी का है, NDTV की मतलब हर तरह की जराइम पेशा का है। तो उस मसले के साथ इसको जोड़ के देखा जाए, इसको बिल्कुल अलग से ना देखा जाए। फिर मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ दिखाई कि अगर मैंने कहीं कुछ लिखा है तो वो गलत नहीं लिखा है। उन्हीं लोगों के, अभिसार शर्मा की जो पत्नी है सुमना सेन, उन्हीं के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स को मैंने रेफ़र किया और कुछ नहीं किया है जी। और वो इसलिए मुझे करना पड़ा कि अभिसार शर्मा की पत्नी ने मेरे पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा चार्ज लगाया था जी। जो NDTV से पैसे लेकर के, चिदम्बरम साहब से पैसे लेकर के इन लोगों ने लगाया था जी। तो इसलिए मुझे इनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में, इनकी हरकतों के बारे में बताना पड़ा। तो
उसमें चूंकि न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक बात पब्लिश की तो उनको तो चाहिए था कि मुझसे भी बात करते, नहीं भी किया उन्होंने अगर, तो जब पब्लिश हो गई तब करते। केपीएस गिल साहब ने भी न्यूज़ लॉन्ड्री को एक चिट्ठी लिखी है, कॉपी मुझे भी भेजा है उन्होंने, और अभी तक वो भी शायद उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। तो आप लोग तय करिए कि मीडिया की मोरालिटी क्या है, कि साहब एक पत्रकार को पत्रकार होने के कारण आप अपने ही किए कराए की रिपोर्टिंग करने देते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाने देते हैं, अपने को खुद सर्टिफिकेट देने देते हैं, और जब उसके जवाब में जिस आदमी को गाली गलौज कर रहा है वो पत्रकार, जब उसका जवाब वो आदमी देता है तो आप उसको दबा के बैठ जाते हैं। जी जी, ये तो एक पेड न्यूज़ है एक तरह से, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सही चीज़ को न छापना, एक के खिलाफ अभियान चलाना। तो मुझे लगता है कि तो अपने आप में न्यूज़ लॉन्ड्री और पूरे प्रबंधन के लिए एक खतरे की घंटी है कि मतलब इस तरह की वो हरकत कर रहे हैं पेड न्यूज़ की। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मेरे इंटरव्यू की खबर एनडीटीवी वालों को पहुँचा दी गई थी, और विक्रम चंद्रा जी ने ख़ास तरीके से इंटरव्यू करवाने की पूरी कोशिश की। मुझे ये भी किसी ने बताया, पत्रकार मित्र ने ही, कि अभिसार शर्मा जी ने जाकर के कहा कि मुझसे क्या सवाल पूछे जाएं और कैसे पूछे जाएं ताकि उनको फ़ायदा हो और जो सच है, हकीकत है, वो सामने ना आए। ये बात मैंने अपने इंटरव्यू में उस महिला को बताया भी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। मैंने उनको कहा कि देखिए, अभिसार शर्मा की बात को आप मत दोहराइए। जैसे वो बार बार कहती रहीं कि अभिसार शर्मा की पत्नी के बारे में किसी ओनली साइंड, तो मुझे कहना पड़ा कि अभिसार शर्मा की पत्नी किसी सिनेमा की हीरोइन नहीं है कि ऑटोग्राफ साइन कर रही थी। सरकार के दफ्तर में सरकारी कागजातों पे साइन वो करता है जो जिम्मेदारी होती है इसकी। तो अगर मैंने कहीं साइन किया है तो मतलब उसका ये हुआ कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने किस बात पे साइन किया था, क्या मामला था? साइन किया था एक इलीगल ऑर्डर करके 1.5 करोड़ रुपए, लगभग 1.5 करोड़ रुपए, तकरीबन 1,46,82,836 रुपए एनडीटीवी को उन्होंने पकड़ा दिया, जो बिल्कुल सरासर हेराफेरी है। सरकार के खजाने से पैसों की चोरी है ये, और कुछ नहीं है। न तो उनको ऑर्डर करने का हक था उस दिन, और न वो ऑर्डर किया जा सकता था, और उसको ये कह के रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने केवल साइन कर दिया। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि सुमना सेन जो हैं किसी सिनेमा की हीरोइन नहीं लगी हुई थी कि ऑटोग्राफ साइन कर रही थी, और सरकार के अंदर हम लोग ऑटोग्राफ नहीं साइन करते हैं, सरकारी कागजातों पे दस्तखत करते हैं इस बात का सिला करने के लिए कि वो जो काम हुआ है मेरे कहने से, मेरे आदेश से हुआ है, और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसका संज्ञान मुझे है जी। तो सुमना सेन यहाँ कोई हीरोइन बन के नहीं आई थी कि बैठ करके साइन कर रही थी। एक सर कोई मामला बता रहे थे पुरानी बातचीत में आपसे कि शायद उन्होंने कोर्ट में कोई झूठी सूचना दी कि वो 1999 बैच की हैं, और क्या उल्टा वो हैं 1999 बैच की जी, लेकिन उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट पे ये कह दिया कि वो 1987 बैच की हैं। अरे इतना बड़ा झूठ! मैं 1987 बैच का हूँ। शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसा रहा होगा मेरी बाबत जिसकी वजह से वो अपने को 87 बैच का भी समझने लगी हैं, और मुझे फिर दिल्ली हाई कोर्ट में अनुरोध करना पड़ा कि साहब ये गलत लिखा गया है आपके जजमेंट में, इनको 99 बैच की हैं, 87 बैच का नहीं कहा जा सकता। और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरी बात मान करके उसमें ऑर्डर पास किया कि ये जो हैं 99 बैच की हैं, और जहां 87 बैच का इन्होंने दावा कर लिया है वो गलत है, और इनको 87 बैच के बजाय 99 बैच का कहा जाए। एक और बातचीत थी कि एनडीटीवी में रवीश कुमार कभी विदेश नहीं भेजे गए एनडीटीवी की तरफ से, वो मैंने बताया, निधि कुलपति नहीं भेजे गए, तमाम लोग नहीं भेजे गए, सिर्फ अभिसार शर्मा ही क्यों भेजे गए विदेश, जबकि मतलब ऐसा कुछ खास इसलिए कि सिर्फ अभिसार शर्मा की पत्नी जो थी वो एनडीटीवी को इलीगल, नाजायज, जराइम फायदे पहुंचा सकती थी, और किसी पत्रकार की पत्नी से एनडीटीवी को कोई फायदा नहीं होना था। तो वो किसी ने उनको विदेश इसलिए नहीं भेजा था कि उनमें बड़ी खासियत और काबिलियत थी, विदेश इसलिए भेजा गया था कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर एनडीटीवी के साथ हेराफेरी कर रहे थे, और उसके एवज में वो दिया हुआ घूस का पैसा था। अभिसार शर्मा को एनडीटीवी के अलावा आज तक किसी दूसरे ने, जहां अभी वो काम कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ में, उसके पहले जी न्यूज़ में थे, किसी ने विदेश नहीं भेजा। तो ऐसा तो है नहीं कि एनडीटीवी वालों को ही उनकी काबिलियत और खासियत दिखी, बाकी मीडिया कंपनी विदेश भेजा भी होगा तो वो रिपोर्टिंग के लिए भेजा होगा, तफरीह के लिए नहीं, रिपोर्टिंग के लिए तो आपका काम है जी। तफरीह के लिए जो अभिसार शर्मा की पत्नी और जो दूसरी मोहतरमा है अशीमा ने
इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2011 में एफिडेविट पे ये कहा है, ईयरली वेकेशन अब्रॉड विथ फैमिली वाज पार्ट ऑफ सैलरी पैकेज ऑफ अभिषार शर्मा एंड सिमिलर परक्विजिट्स वर गिवन टू अदर एम्प्लॉयज। तो ईयरली वेकेशन अब्रॉड एनडीटीवी ने बाद में 2012 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख करके कागज़ पे जवाब दिया कि ऐसा कोई परक्विजिट हमने कभी किसी को नहीं दिया, अभिषार शर्मा को भी नहीं दिया। तो या तो एनडीटीवी झूठ बोल रहा है या ये दोनों महिलाएं झूठ बोल रही हैं, दोनों में से एक झूठ बोल रहे हैं। और हमें दूसरे सोर्सेज से मालूम है कि एनडीटीवी ने वाकई ऐसा कोई परक्विजिट नहीं दिया, क्योंकि उनके टीडीएस रिटर्न में, एनडीटीवी के टीडीएस रिटर्न में ऐसा कोई परक्विजिट डिस्क्लोज नहीं है। और ये दोनों महिलाएं झूठ बोल रही हैं, दोनों महिलाएं घूस ले रही थीं और लिए हुए घूस पे इन्होंने किया है। अशीमा नेब जो है मॉरिशस में एक 7 स्टार रिजॉर्ट में अपने किसी के साथ, जिसका नाम वही बेहतर बताएं, मैं बोलूँगा तो फिर कहर बरपा होगा, तो उसके साथ रह कर के आई 10 दिन। कमरे का किराया करीब 1.5 लाख रुपया था एक दिन का। वो किसने दिया केवल बता दें, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आज तक नहीं बता रही हैं कि अनाहिता रिसोर्ट में मॉरिशस में खर्चा उनका किसने दिया। कहती हैं कि मैं अपने अकाउंट से 60,000 रुपये निकाले थे, उससे गई। तो 60,000 रुपया में एक आदमी का टिकट भी नहीं हो सकता है मॉरिशस जाने आने का। फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं जाती है, वाया पेरिस जाती है। पोर्ट लुई की फ़्लाइट यहाँ से डायरेक्ट नहीं चलती है। तो एक आदमी का उस समय टिकट का ही दाम तकरीबन 75,000 रुपये था, आने जाने दोनों मिला के। अनलेस कि किसी और ने उनके होटल का बिल भरा, किसी और ने उनके बाकी खर्चों के, बाकी शौकों के बिल भरे, वो बता दें किसने पैसा दिया। मुझे वो महिला पत्रकार ने कहा कि कोई भी दे सकता है, बाप दे सकता है, भाई दे सकता है, हस्बैंड दे सकता है, फियांसी दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी दे सकता है, लेकिन किसने दिया ये बता दें। ये कोई सड़क पे खड़ी नहीं है, एक सरकार की अफसर हैं। इनके मौज मस्ती का खर्चा कोई आदमी क्यों दे रहा है, ये सरकार में जानना ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि वो आदमी इनसे कोई नाजायज़ इलीगल काम तो नहीं करा रहा है। इलीगल काम क्या था मैं बता देता हूँ। जिस समय सितंबर अक्टूबर 2009 में ये मॉरिशस में जाकर के मौज मजा कर रही थी, टूरिज्म कर रही थी, उस समय एनडीटीवी ने लॉन्डर्ड किए हुए पैसे को मॉरिशस के थ्रू ट्रांसफ़र करवाना था दिल्ली, मतलब एनडीटीवी के इंडियन अकाउंट्स में। ये उसके ट्रांसफ़र के लिए वहाँ बैठी हुई थी और एनडीटीवी का पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अभिषार शर्मा ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अशीमा नेब का एनडीटीवी से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। झूठ का पुलिंदा है ये। अशीमा नेब ने डिस्ट्रिक्ट जज नोएडा के कोर्ट में एनडीटीवी के खिलाफ एफआईआर न होने देने के लिए केस फाइल किया था, जो डिसमिस हुआ। अशीमा नेब ने सीबीडीटी और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनडीटीवी के खिलाफ एफआईआर न हो, इसके लिए मुकदमा फाइल किया हुआ है। अशीमा नेब ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट पे फाइल करके बताया है कि एनडीटीवी अपने किस एम्प्लॉय को क्या देता है। आदमी ये पूछ ले सवाल कि अशीमा नेब को एनडीटीवी के एम्प्लॉयज़ का इतना कैसे पता है कि एनडीटीवी किस एम्प्लॉय को क्या देता है। बीवी को अपने मियाँ की सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है कि वो कहाँ क्या पैसा खर्च कराया। मोहतरमा अशीमा नेब को एनडीटीवी के सारे एम्प्लॉयज़ का खर्चे के बारे में पता है। तो एनडीटीवी से उनके ताल्लुकात बड़े गाढ़े हैं और मॉरिशस में जो खर्चा हुआ है वो एनडीटीवी ने किया है और एक लीकर बैरन ने, जो अब जिंदा नहीं है, उन्होंने किया था। अशीमा नेब ने बल्कि दोनों से खर्चे ले लिए, दोनों का काम किया, दोनों से खर्चा ले लिया। एक तो खर्चा हो गया और दूसरा उनकी जेब में गया। सर मैं चाहूँगा कि वो जो आपका पक्ष था जो हमें भेजा था अपना, वो मुझे भड़ास को मेल करिए, उसको हम लोग पब्लिश करेंगे। और इस मामले पे मैं चाहूँगा, मैं ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ कि अगर अभिषार शर्मा कोई अपनी बात कहना चाहें तो अपना खुद का वीडियो बना के अपना पक्ष भेजें भड़ास को, हम वो भी प्रकाशित करेंगे। जो है किसी को भी हक होना चाहिए, दिक्कत मेरे साथ। लेकिन जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं कि दोबारा तिहाड़ भिजवाएंगे, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई स्वागत है, भिजवाइए। हम लोग तो इंतजार करते हैं कोई इस तरह का मौका है जेल जाने का, जेल मरने का। रूटीन लाइफ में बहुत मन नहीं लगता। मैं आपकी तरह तो नहीं बोल सकता, लेकिन अभिषार शर्मा जी को नहीं, चूंकि मैं उनके पेशे का हूँ तो बोल सकता हूँ नहीं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों घरों में पत्थर नहीं उछाला करते। अभिषार शर्मा जी को अधिकार है कि अगर उनके साथ कोई नाजायज़ बात हो। उन्होंने ये कहा अभिषार शर्मा ने कि कमिश्नर एसके श्रीवास्तव मुझे और मेरे परिवार को तंग कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने आज तक अभिषार शर्मा जी के, उनकी पत्नी सुमना सेन जी, उनकी जो अकम्प्लिस या एसोसिएट या दोस्त जो भी हैं, अशीमा नेब या पीके मिश्रा या एनडीटीवी, इनमें से किसी के अगेंस्ट किसी के भी केस में मैंने आज तक कोई ऑर्डर नहीं किया है।
अब अभिसार शर्मा ये कह के अपनी चोरी और अपनी बीवी की चोरी छुपाना चाहते हैं कि पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे कब्जे में है, तो अब मैं क्या कहूँ। आयकर विभाग किसी के कब्जे में काम नहीं करता है। आयकर विभाग सरकारी नियम कानून के अनुसार काम करता है। कुछ अफसर जरूर हैं जो करप्ट हैं, जो घूसखोर हैं, या जो बाकी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन जहाँ तक विभाग का सवाल है, सरकार का सवाल है, सरकार का काम सरकारी तौर तरीकों से होता है। और इसीलिए अभिसार शर्मा जी को तकलीफ हो रही है कि सारे अफसर नहीं बिके हुए हैं, सारे अफसर घूसखोर नहीं हैं, कुछ अफसर जो हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो जो इनकी पत्नी ने घूस लिया था एनडीटीवी से और एनडीटीवी के साथ मिलकर के सरकार को मतलब चूना लगाया था, वो बात अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है। चूँकि जब तक चिदम्बरम साहब की सरकार रही, चिदम्बरम साहब खुद इसमें शामिल हैं सारे इस चोरी चकारी में, और छटे हुए खुद ही चोरों के सरगना, मैंने कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चोरों के सरगना हैं। तो चिदम्बरम साहब कोई इंक्वायरी नहीं होने देते थे। अब जब चूँकि चिदम्बरम साहब का रसूख कम हो रहा है धीरे धीरे, और उनके जो पाले पोसे खिलाए पिलाए अफसर हैं उनका प्रभाव कम हो रहा है, तो चीज़ें अब धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। बाहर निकल रही हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। और आयकर विभाग को कोसने से पहले अभिसार शर्मा जी अपने और अपने पत्नी के चरित्र के बारे में देखें, उनके बारे में देखें, और ये खुद पूछ करके देखें कि एनडीटीवी ने उनके अलावा और किसी को क्यों नहीं ऐसा दिया। रवीश कुमार जी को नहीं दिया, नगमा सहर को नहीं दिया, दिबांग को नहीं दिया, इन लोगों को विदेश नहीं भेजा, को नहीं दिया तफरीह के लिए, किसी को तफरीह के लिए विदेश नहीं भेजा गया, बाल बच्चों समेत। सिर्फ इन्हीं को भेजा गया। इनमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर थे, आप लोगों को कम से कम बता दें। ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल उठेगा, और ये सवाल बहुत ही प्रमुखता से उठेगा। अब तो अभिसार शर्मा को लेकर सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि आप अपनी बौद्धिकता से आप चैनल में ग्लैमर की आड़ में खुद को आप महान पत्रकार घोषित करते हैं, तो लेकिन इन मुद्दों पे घोषित करते हैं। हाँ, देखिए इन मुद्दों पे जवाब दीजिए सर, इन मुद्दों पे सामने आ रही है अभिसार जी, क्योंकि आप इशारे से धमकाने का काम बहुत पहले से कर रहे हैं। आप 4 साल से वो काम कर रहे हैं कि मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कैसे लिख दिया, कैसे पढ़ दिया, मैं तब से आपको जानता हूँ, झेल रहा हूँ। झूठ है। सुप्रीम कोर्ट में अभिसार शर्मा की पत्नी ये कहने गई थी कि मेरे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की डे टू डे बेसिस पे इंक्वायरी कराई जाए। वो बात उनकी नहीं मानी गई। ये कहने गई थी कि 98 मिनट का जो यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, जो मानुषी ने सबसे पहले छापा था, मधुकिश्वर जी ने, उसको हटा दिया जाए। वो बात भी उनकी नहीं मानी गई। ये कहने गई थी कि मुझे किसी भी कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा न करने दिया जाए, वो बात भी नहीं मानी गई। एक सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा, सुप्रीम कोर्ट की बात है, हम लोग सब उसको मानेंगे, मान रहे हैं कि इस बात की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करा ली जाए कि इन अभिसार शर्मा की पत्नी सुमना सेन और उनकी जो अकम्प्लिस हैं जराइम में, अशिमा नेब, उनकी शिकायतों पे सरकार ने कार्रवाई की है कि नहीं की है, और अगर नहीं हुई है तो आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हरीश कुमार साहब की इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, वो इंक्वायरी कर रही है। लेकिन अभिसार शर्मा की नीयत का कमाल देख लीजिए कि उन्होंने हरीश कुमार साहब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अभी ही बता दी। मैं अभिसार शर्मा की आर्टिकल की कॉपी इंक्वायरी कमेटी को दे करके आया, और मुझे ये बताया गया कि अभी तक ये इंक्वायरी चल ही रही है, इसमें कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है, नहीं बनी है, और जो भी इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट सामने आएंगे उसके बेसिस पे इंक्वायरी की रिपोर्ट दी जाएगी। तो अभिसार शर्मा जी ये बता दें कि अभिसार शर्मा जी को ये कैसे पता है कि इंक्वायरी में क्या होगा, और किसने उनको बताया। इनकी सोकाल तेजी और इनके फड़फड़ाहट इनके गले की फांस बन रही है। दूसरा कोई मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें लिख रहे हैं और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें खुद ये ट्रैप में उलझ रहे हैं। देखिए, बड़ा आदमी वो होता है जिसको शहर वाले बड़ा कहें। अगर कोई खुद को बड़ा आदमी कहे तो हर आदमी बड़ा आदमी हो जाएगा, कोई छोटा रहेगा ही नहीं। अभिसार शर्मा जी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और अपने को खुद तमगे दे रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया, आनंद आया। और ये वीडियो तो अपलोड होगा, भले न्यूज़ लॉन्ड्री वाले अपनी वीडियो अपलोड नहीं कराए, क्योंकि वो पेड पत्रकारिता का नमूना था कि जिसके खिलाफ आप लिख रहे हो उसका वीडियो इंटरव्यू नहीं अपलोड किया, उसका पक्ष नहीं छापा। मधु त्रेहन जी, लॉन्ड्री बंद कर दीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री, सिर्फ लॉन्ड्री चलाइए। शुक्रिया, थैंक यू।